पहले छानबीन सही करिए, पहले देखिए वो बच्चा उसमें था कि नहीं था। जो सीसीटीवी कैमरा में 4-5 लोग दिख रहे हैं, पहले उनको पकड़िए ना, वो लोग हैं कहाँ। इनकाउंटर इधर हो गया, जो कि उस बच्चा उसमें शामिल भी नहीं था उस डकैती में। बता रहा है कि लूट मार करता था। लूटपाट मारे हन भैया वही कुल अब यही जमन उकील मुख्तार कई दे अब वही बच्चा को न बच्चा चोरी रहा न छिनरा रहा न कुछ रहा भैया, अकेले अपने माई बाप का रहा भैया। गलत बोला था पुलिस लोग, घर से ले गए वही दिन लड़का घर पे रहा सोमवार के दिन। सुल्तानपुर 28 तारीख दिन बुधवार एक ज्वेलरी के दुकान में चोरी होती है 1.4 करोड़ रुपए की, ये एसटीएफ वालों का कहना है। उसमें संदिग्ध मानकर मंगेश यादव को उठाया जाता है जौनपुर से और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। काफ़ी बवाल मचा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी लोग उनके घर पर बराबर आ रहे हैं जा रहे हैं मिलने के लिए। ऐसे में उजाला यादव जी हैं हमारे साथ थे, ये आज आई थी। एक 22 साल के बच्चे को, लड़के को 28 तारीख को जो रॉबरी हुई है सुल्तानपुर में, उसी मामले में उठाया जाता है और उसको इनकाउंटर में मार दिया जाता है। ये एसटीएफ वालों का कहना है, जबकि घर वालों का कहना है कि उसको घर से ले जाते हैं, 2 दिन अपने पास रखते हैं और फिर उसका इनकाउंटर कर देते हैं। आप उनके परिवार से आज आई थी मिलने के लिए, क्या लगा परिवार वालों से बात करके आपको? परिवार वालों से बात करके सर बहुत हम दुखी थे देख करके दशा। देखिए होता है ना कि अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है तो लगता है कि हो सकता है कि वो बच्चा गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ मड़ई है, खाने का वो घर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। माँ बेचारी पागल जैसी सोई हुई हैं, उनको होश तक नहीं है और क्या किया जाए, मतलब निःशब्द हैं, कुछ कहने लोग कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो हुआ है फर्जी इनकाउंटर हुआ, आपको क्या लगता है? हाँ सर, ये फर्जी है। प्रशासन ऐसा क्यों करेगी एक गरीब बच्चे के साथ? इसलिए कि प्रशासन को सरकार की निगाह में अच्छा बनना है कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए, तुरंत निर्णय ले लिए। डकैती कोई और किया, डकैती में अब सीसीटीवी कैमरा है तो वहाँ से छानबीन करिए, उस सीसीटीवी कैमरा को मंगवाइए और दिखवाइए, परिवार से परिचय करवाइए और सबको दिखाइए, क्योंकि कानून बना है ना। कानून आपको ये नहीं कहता कि आप किसी का बच्चा रात में उठा लीजिए और उसके बाद इनकाउंटर कर दीजिए, कानून के हाथ में देना चाहिए ना। अभी तक प्रशासन तो ये भी नहीं साबित किया था कि जिनका इनकाउंटर हुआ है या जिनको पकड़ा पुलिस, यही लोग उस लूट में शामिल। क्या अभी तक प्रशासन ने ये भी तो साबित नहीं पुष्टि किया है, क्योंकि उसमें चेहरा ढका हुआ है। जी हाँ, वही ना, नहीं अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि यही लोग वाकई में थे। वही आप पकड़िए, पहले छानबीन सही करिए, पहले देखिए वो बच्चा उसमें था कि नहीं था। जो सीसीटीवी कैमरा में 4-5 लोग दिख रहे हैं, पहले उनको पकड़िए ना, वो लोग हैं कहाँ। इनकाउंटर इधर हो गया, जो कि उस बच्चा उसमें शामिल भी नहीं था उस डकैती में। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ठोकों की नीति सरकार लेकर आई है ये कितना सही है? सरकार की देखिए बात गलत है, जो गलत है उसके साथ गलत करिए ना, जो गलत नहीं है उसके साथ क्यों गलत हो रहा है। लेकिन कहना तो है प्रशासन का कि इन्होंने गोली चलाई है, प्रशासन तो यही कह रहा है। तो फिर उनकी बहन बता रही ना कि 2 बजे रात में ले गए बंडी पर और चड्ढा पर ले करके गए, और उसके बाद कहाँ से बैग आ गया, कहाँ से पिस्टल आ गया, कहाँ से बाइक आ गई, ये भी तो सवाल उठता है। लेकिन उन लोग सीधे मुकर रहे हैं इस पर, वो तो कह रहे हैं कि सीधे हमने इनको इनकाउंटर में मारा है, ये लेके भाग रहे थे, हमने इनको रोकने की कोशिश की तो उधर से फायरिंग किए। तो देखिए वो जो 1,40,00,000 का शायद जो गहना चोरी हुई है वो कहाँ गया, आप बताइए कि वो कहाँ गया, प्रशासन के लोग कहाँ सोए हुए हैं। जो बरामद हुए हैं, कुछ चांदी बरामद हुई है तो ज्वेलरी को वाले को दिया गया है। तो वही तो वो बेचारा चिल्ला रहा है कि भैया हमारा जो गहना गया हमको वापस करिए। तो एक ही किलो थोड़ी ना मिला होगा कि 1 किलो मिल गया बाकी नहीं मिला है, तो मंगेश के घर में से निकाल लीजिए। सोना तो अपने पास रख लिए प्रशासन के लोग, हम लोग इनकाउंटर दिखा देंगे, सोना सब अपने पास रख लेंगे, तो उसको भी दीजिए ना, सोनमा कहाँ है। लोगों के ये भी सवाल है कि उसमें जब 5 लोग शामिल थे, बाकी 4 लोगों को तो इन पैर में गोली मारा गया और एक विपिन सिंह जो थे वो पहले से अपना जाके हाजिर हो गए, लेकिन इन्हीं को क्यों मारा गया? ये देखिए फैमिली बैकग्राउंड देख करके कि गरीब का बच्चा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आगे आएगा नहीं, कोई खोजेगा नहीं, जो हमको करना हम कर लेते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब गरीब का बच्चा था, उसके पास सिर्फ एक लड़का था, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जी दुनिया उजड़ गई, बाप बेचारे रो रहे हैं कि कोई और बच्चा होता तो शायद थोड़ा से धैर्य रहता कि मेरा एक बच्चा और है। हमने गांव में काफ़ी आसपास के लोगों से पूछा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ मंगेश यादव चोरी करता था, डकैती करता था या किसी को मारता था।
किसी कोई कुछ बता ही नहीं रहा। हाँ देखिए, इतना मुकदमा का कि कितना मुकदमा लदा था, परिवार वालों को पता नहीं है, मंगेश को पता नहीं है मुकदमा लदा कहाँ से। बताइए, मंगेश के ऊपर अगर इतना मुकदमा है तो मंगेश बताते ना परिवार में कि अभी उनके पिताजी लेकर के साथ में थे, गए थे वहाँ गुजरात से वो बेचारा लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। जो मुकदमा उनके ऊपर लगा हुआ 7 से 8, वो भी मामूली मुकदमा है ना, तो उसमें कोई हथियार का कहीं पे प्रयोग किया गया है, ना तो किसी को मारने का, कुछ नहीं, बस मामूली से। तो उसमें इतनी बड़ा सज़ा क्यों दी गई, इतनी बड़ी सज़ा उनको? यही कि क्या बताया जाए कि अंधा कानून, संविधान का हनन हो रहा है, सरेसर गलत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गांव से ही हैं, आप ही लोग देखिए सही बता सकती हैं। पुलिस कह रही है कि हमने उसको घर से नहीं उठाया था, वो लेके जो लूट का सामान था वो भाग रहा था, फिर उसने हमने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग किया। नहीं, गलत बोला था पुलिस लोग। घर से ले गए, वही दिन लड़का घर पे रहा, सोमवार के दिन। उसकी माँ बहन सही बोला, हम लोग तो बगल में सोआ है इधर पे, उसको वो लोग सही बोला था इन्हें। पुलिस इधर से ही गई थी? गए हैं इधर से, जात हम लोग ना देखे। 2 बजे रात में आ रहे हैं, कुत्ता भूखे लगे, तब सोचन लगाए आई हो गई है, और उनका लोग को ना देखे रहे। क्या चाची सही बता रही हैं? ठीक सही बताते। पुलिस यहाँ पे आई थी? हाँ पुलिस आए थे। उनकी बहन, उनके घर वाले कह रहे हैं कि 2 बजे रात को आके पुलिस यहाँ से उठा ले गई, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसको हमने मुठभेड़ में मारा है, वो सामान लेके भाग रहा था। नहीं, वो लोग रो रही है, कहते घर से ले गए हैं। तो बहुत अच्छा लड़का, हम लोग को अच्छे से बात करते था। कभी आप लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया या किसी घर में घुसा, चोरी चमारी किया, कुछ किया? कभी चोरी नहीं करा। बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था, कभी नहीं कुछ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बताए कि मंगेश यादव ये सब करता था, और अपने क्षेत्र में तो कभी कोई ऐसी बात ही सुनने को नहीं मिली, किसी को नहीं यहाँ पे कोई कुछ पता क्यों? नहीं वे किसी को नहीं, कुछ नहीं, वो बहुत कभी कुछ किया नहीं है गांव देश में, न कभी मार। लेकिन फिर भी उस बच्चे को एक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, और बताया जाता है कि इसने 1 करोड़ 40 रुपए की लूट जो सुल्तानपुर में हुई थी उसमें शामिल था, और वही माल लेके फरार होने के फिराक में था। लेकिन सवाल ये भी है कि ये इतनी बड़ी रॉबरी करने के बाद उसी जगह पे जहाँ पे उसने घटना को अंजाम दिया था वहाँ पे क्यों जाएगा? कभी मंगेश यादव आप लोगों के घर में चोरी किया, डकैती किया या कुछ किया था घर में आप लोग? भाई अभी हम उनको देखा नहीं, बच्चे हैं, देखा नहीं। हमारे भी नात था, एक थे, साथ में पढ़ रहा था। अच्छा, साथ में पढ़ रहे थे? हाँ। लेकिन वो इस समय नहीं है, बाहर चला गया 5-6 दिन बाद। लेकिन अपराधी तो नहीं कहा कभी, न उस बच्चे को देखा हूँ मैं। अच्छा, आप गांव के हैं तो कुछ तो अगर ऐसा हो था तो सुने तो होंगे कहीं? ना, कभी ऐसा नहीं सुना आपने? नहीं कि कभी किसी के साथ वो मारपीट या कुछ भी नहीं किया? नहीं। चाचा, क्या कभी मंगेश यादव का ऐसा नाम कभी आप लोगों ने सुना? ना, हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं, यहीं पड़ोस के रहकर कि ये इतना बड़ा गलत काम तो कौन कर सकता है, वो नहीं किया होगा। उसको जाल में भले 7 जाली में फंसाया जाए, वो ज़रूरी। हमारे 2-4 गांव के अंदर यहाँ पूछोगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि वो अपराधी है। ये का चाची, कभी मंगेश यादव के बारे में ऐसा सुना था आपने? नहीं भैया, हमारे घरे बालू के एक दाई आए रहा, वो लड़किया कुछ काम नहीं कर रहे, बहुत ठीक ठाक से बैठा रहन मार भाई है। कहे मौसी हम तोहरे घरे आई है, के भैया बैठा है, उनका विवेक का उनका ननियाऊ रूही है हुए हसरौली में। हम कहे भैया तू आवा कर, हम ना जानत रहे कि महाराज यहीं भैया, नहीं तो हम खुदे गई हुई। तो हम कहे कि जब महतारिया उठवा के ले गए तब जानवर निकाल दिए होते, नू ही महतारिया के समानवा है। उनके घर वाले कह रहे हैं रात में उठा के ले गए। हाँ, खात रहन भाई बहन दोनों एक थरिया में। हाँ, तब उठा के ले गया। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमे लगे हुए हैं, तमाम मुकदमे 8-8 मुकदमे लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि लूट मार करता था। लूट पाट ना रहे भैया, वही कुल अब यही जमन उकील मुख्तार का दे, अब वही बच्चा को न बच्चा चोरी रहा, न छिनरा रहा, न कुछ रहा भैया, अकेले अपने माई बाप का रहा भैया। हम तो गैरे मार करे जा कटत रहा भैया हो। अब तो का खुटो ऊपर गई, एक बहन बे, एक के 2 लड़के वही रहे नौकरी है ना। कभी आप लोग सुने थे कि मंगेश यादव कहीं चोरी वोरी किया कुछ? भैया कब वो चोरी नहीं आई की है लड़किया है, केहू छुए नहीं आई की है, 3 तक ना छुए सु लड़किया है। हम सब आऊ जाब हरदम रही थे, हम सब खेते बाड़ी में चाची माई कहते मुखियान, कब डाका चोरी नहीं आई की है रहन भैया हमारे सब गाँव देश में है ना। देखिए, ये गांव के लोग हैं, हम गांव के लोगों से थोड़ा इसलिए पूछते हैं कि गांव में कभी वो आसपास के कभी
ऐसा सुना कि मंगेश यादव आप लोगों के साथ कुछ किया हो? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ चोरी वोरी किया हो या तो मारपीट किया हो? कभी नहीं। हाँ। गांव में तो ऐसी कोई हरकत नहीं है। अभी पुलिस वाले उसका इनकाउंटर कर दिए। अब भाई वो कर दिया, किसी गुनाह में पवाए होंगे कर दिए। हाँ चाची, कभी ऐसा लगा मंगेश यादव के बारे में जानती हैं? नहीं भाई, हम लोग जानती हैं मंगेश यादव को? नहीं, हम लोग तभी देखा नहीं, उसका नाम भी नहीं सुना। आप ही के गांव के तो हैं। हाँ, वो कुछ नहीं किया बेचारा, अपने गांव में घूमता बाप के साथ ट्रक चलाया सारे लाइसेंस बनवाने के लिए। हाँ। 2-1 महीने रह गई बनवा के चक्कर में। अब जैसे घोषित के हैं और कुछ नहीं, चोरी डकैती हम लोग की यहाँ कुछ भी नहीं। उसका नाम ही मैं नहीं देखा, उसको जानता नहीं कहाँ है वो। हाँ अभी भैया, बताएं कि उसको 1,40,00,000 रुपए की चोरी की है। हाँ 2 बजे रात के उसको उठा ले गए घर से ही ले गए थे। छापा पार के। हाँ, घर से ले गए थे। पुलिस वाले कह रहे हैं रास्ते में मिला था हमारे। नहीं, घर से उठाए। उसकी बहन बोलती है कि हम भैया कहे मत ले, हमारे भैया कहाँ पूछ पाछ कर छोड़ दे। उठाई ले गए भैया। चलिए, ये मंगेश यादव के गांव के लोग थे और ग्राम प्रधान थे, इनसे हमने बात किया। सभी लोग बता रहे हैं मंगेश यादव का इधर दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं थी कि किसी के घर में चोरी किया हो, किसी से मारपीट किया हो। मंगेश यादव जानते हैं? जानता हूँ ना। कैसा लड़का था? ठीक था। कभी कुछ किसी का चोरी किया या कुछ? भाई गांव में तो नहीं पता चला। मारपीट कभी? गांव में तो नहीं मालूम, वो कोई जानता है, हम तो शक्ल भी नहीं देखे थे उसके। हाँ, ये तो क्वांटर हुआ तब देखे उसकी बॉडी, क्या ऐसा है छोकरा। हाँ, तो पुलिस वाले मार दिए उसको, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराधी था। अब क्या मालूम भाई, है उसके लिए जानकारी नहीं है तो कैसे बता सकता हूँ। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये मामला जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है या वाकई में पुलिस वालों STF वालों ने इनकाउंटर किया है? क्योंकि इनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है और आए दिन पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठता है। ऐसे बहुत से मामले आए हैं जो बाद में पता चला है कि फर्जी हुआ था। अब देखिए इसमें क्या होता है। मजिस्ट्रेट जाँच आदेश दे दिया गया है, चल रही है। 15 दिन के बाद शायद इसमें कुछ नया खुलासा हो। धन्यवाद।